अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज 16 जून 2022 है और कल रात 11 बजे अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया, लेकिन हैरानकुन तौर पे क्रिप्टो मार्केट डंप होने की बजाय वो पंप हुई। अब आप भी मेरी तरह कल से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या क्रिप्टो मार्केट ने अपना जितना बॉटम देखना था वो देख लिया, अब जितना क्रैश होना था वो हो गया। क्योंकि मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि आप में से वो अफराद जो कि क्रिप्टो मार्केट के बॉटम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक खास सिनेरियो में आप गेस कर सकते हैं कि बीटीसी या क्रिप्टो मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया। वो सिनेरियो ये होगा कि बुरी से बुरी खबरें आना शुरू हो जाएं लेकिन मार्केट मजीद डंप ना हो। उस सिचुएशन को आप कह सकते हैं कि वो बॉटम है। अगर तो कल की बुरी न्यूज को देखा जाए तो मार्केट को डंप होना चाहिए था, लेकिन मार्केट डंप नहीं हुई, मार्केट थोड़ा सा पंप हुई। अभी भी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट अभी भी डंप होने की बजाय वो थोड़ी सी रिकवरी कर रही है। अब सवाल ये ज़हन में पैदा होता है कि क्या इज इट अ बॉटम या कि ये एक फेक पंप है, ट्रैप करने के लिए आप लोगों को, जो बेरिश ट्रेडर हैं वो आपको ट्रैप कर रहे हैं आप, ताकि आप दोबारा कॉइन्स बाय करें। जब वो आप दोबारा कॉइन्स बाय करें तो वो फिर मार्केट को क्रैश करें। इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे आगे जाके। लेकिन सबसे पहले आज से ऑफिशियली मैं कूकॉइन का एफिलिएट मार्केटर हूं पूरे एक माह के लिए। पूरे एक माह के लिए मैंने कूकॉइन को से मुतल्लक आप लोगों को गाइड करना है। आपने कूकॉइन के हवाले से कोई भी ऐसा फीचर, कोई भी ऐसी ऑप्शन जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, आपने रोज मेरी इस वीडियो के नीचे अपनी उन प्रॉब्लम्स को जो आपके कूकॉइन में आपको पेश आ रही हैं या दरपेश हैं, उससे मुतल्लक मुझे आगाह करना है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उन हवाले से गाइड करूं। और सबसे पहले, अगर आप लोगों ने कूकॉइन ने मेरी टीम को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरी टीम को अभी से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको कूकॉइन में अर्निंग के, ट्रेडिंग के मुख्तलिफ जो फिक्चर्स हैं इस हवाले से पूरा मुकम्मल गाइड करूंगा। कोशिश करूंगा कि रोज़ किसी ना किसी चीज़ कूकॉइन से मुतल्लक आपको लाजमी इंट्रोड्यूस करवाऊं, जिससे आप ट्रेडिंग करके या वैसे आप मुख्तलिफ किस्म की जो अर्निंग के मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हुए आप अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकें। सबसे पहले तो आपने मुझे मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक शो हो रहा होगा, ऊपर भी मेरा कूकॉइन का रेफरल कोड शो हो रहा है। सबसे पहले आपने मेरी टीम का हिस्सा बनना है। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे तो कूकॉइन ने पाकिस्तानियों के लिए आईफोन 13 गिव अवे करने की अनाउंसमेंट किया और साथ 1,20,000 TRX टोकन उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल ऑफर करवाई थी। और जब ये करवाई थी, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछली किसी वीडियो में। अभी चूंकि ये कैंपेन चल रही है, 1 जून से ये स्टार्ट हुई है और तकरीबन 20 जून तक ये चलती रहेगी। आज 16 जून है, अभी भी 4 दिन बाकी हैं। तो न्यू जो यूजर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए अलग रिवार्ड है, जो ऑलरेडी कूकॉइन के यूजर्स हैं उनके लिए अलग रिवार्ड है। जो न्यू यूजर्स हैं उनमें 50,000 TRX टोकन आपस में डिवाइड होने हैं। जब आप अकाउंट साइन अप करेंगे मेरे रेफरल लिंक से के जरिए तो इमीडिएटली साइन अप के बाद आपको 30 से 150 TRX टोकन आपके रैंडमली आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। उसके अलावा ये इस कैंपेन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अगर सारे इसके रूल्स वगैरह को स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भी देखें, जो अभी तक जो एलिजिबल यूजर्स हैं पाकिस्तानी वो 3,471, जबकि जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं, जाहिर बात है एग्जिस्टिंग यूजर्स की टर्म्स अलग हैं, उनका रिवार्ड जो है वो 70,000 TRX टोकन अलग। और उनमें से एक ऐसा लकी विनर होगा जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग लगाएगा इस पीरियड के दौरान, उसको आईफोन 13 जो है वो दिया जाएगा। तो इस कैंपेन में आप भरपूर हिस्सा लें। और इस हवाले से कूकॉइन से मतलब कोई भी आपने ऑप्शन मेरे से पूछनी है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब मार्केट की तरफ बाद में जाते हैं कि क्यों मार्केट जो है वो डंप नहीं हुई है, क्या ये फेक है या नहीं, उसकी तरफ बाद में आते हैं। लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इस वक्त क्लाउडी इन्वायरमेंट बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट का, नहीं मालूम कि मार्केट का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। उसके जो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे उसमें मैंने आपको टैथर से मुतल्लक भी आगाह किया था, क्योंकि मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी टैथर के हवाले से। तो मैं चाह रहा था, कल मैंने आपको आगाह किया, आज मैं चाह रहा हूं कि टैथर की अपनी वेबसाइट पे जाके मैं इनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में अपनी ओपिनियन का इजहार करूं। ये टैथर की अपनी वेबसाइट है, जो USDT है, जिनका आप स्टेबल कॉइन लेके आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, P2P पे एक दूसरे को बाइंग सेलिंग करते हैं। ये उनकी ट्रांसपेरेंसी के पेज पे अगर आप आएंगे तो उनके आप रिजर्व्स देखें। इस वक्त जो, मुझे आप अगर इजाजत दें, कॉइन मार्केट कैप में जाएं, यहां पे जाके जो USDT है टैथर का स्टेबल कॉइन, उसका टोटल मार्केट कैप कितना है? तकरीबन $70 बिलियन। दोबारा सुने,
तकरीबन 70 अरब डॉलर का सरमाया यूएसडीटी में है और इस वक्त सबसे ये पॉपुलर स्टेबल कॉइन है। इसकी कंपटीशन में यूएसडीसी भी आ रहा है, BUSD भी आ रहा है, लेकिन अभी भी ये नंबर 1 है। अब इसके रिजर्व का क्या मतलब है, यानी 70 बिलियन टोकन मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनके पास 70 अरब डॉलर का कैश होना चाहिए। लेकिन इनके रिजर्व की तरफ अगर आप जाएं, जो रिजर्व ब्रेकडाउन है वो देखें, 6% यानी 70 अरब डॉलर में से 6% तो अदर इन्वेस्टमेंट है। कौन सी अदर इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में इन्होंने कुछ डिटेल नहीं प्रोवाइड की है। ट्रांसपेरेंसी का लेवल आप खुद दे सकते हैं। इंक्लूडिंग डिजिटल टोकन्स, यानी 70 अरब डॉलर में से 6% इनकी डिजिटल टोकन्स में इन्वेस्टमेंट है और उस वाले में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसमें 3.8% सिक्योर लोन है, इन्होंने लोन भी दिए हुए हैं, यानी 70 अरब का तकरीबन 4% ऐसी अमाउंट है जो उन्होंने दूसरे किसी नॉन एफिलिएटेड एंटिटीज को लोन दिया हुआ है। अच्छा, उसमें से ऑलमोस्ट 4.5% कारपोरेट बॉन्ड्स हैं इनके पास, जो कंपनीज के बॉन्ड्स हैं वो हैं, फंड्स हैं और प्रीशियस मेटल्स हैं, या गोल्ड वगैरह हो सकता है। 4.5% वो है। अब बाकी जो बचता है 85% बकौल इनके, वो है कैश एंड कैश इक्वेलेंट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर, यानी 85% वो है, 15% इन्होंने, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब 85% का भी जरा ब्रेक डाउन कर लें। 85% में से सिर्फ 6% इनके पास कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स है। अगर आज आप 70 बिलियन में से 20 बिलियन की इनके पास विड्रॉवल की डिमांड चले जाती है, तो इनके पास पे करने के लिए पैसे कोई नहीं, क्योंकि इनके पास कैश एंड बैंक डिपॉजिट सिर्फ 5% है। अब बाकी जो 28% है इस 85% का, वो क्या है इनके पास? कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ये कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर आप यूं कह लें कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, उन्होंने जब फंड रेजिंग करनी होती है तो वो अपने कमर्शियल पेपर मार्केट में फ्लोट करते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज। जो इन्वेस्टर होते हैं वो कमर्शियल पेपर खरीदते हैं, वो टेन्योर, शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए होता है, वो 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 1 ईयर होता है, 6 माह हो सकता है, 3 माह होता है। तो आपने उन कॉर्पोरेट से कमर्शियल पेपर खरीदना होता है, यानी आपने वो कमर्शियल पेपर लेना होता है और बदले में आपने पैसे देने होते हैं। उस कमर्शियल पेपर की जब तक मैच्योरिटी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल वो आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में 28%, 85% का इन्होंने दूसरी कंपनी के कमर्शियल पेपर खरीदे हुए हैं। अब वो कौन सी कंपनी है, नोबडी नोज। क्या वो कंपनी लेजेंड है या इसी तरह की फेक कंपनीज बना के ये इस तरह का सिस्टम चला रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास 55%, 85% का 55% यूएस ट्रेजरी बिल्स हैं। यूएस ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में चीज सेम ही होती है, सिर्फ फर्क यह है कि यूएस ट्रेजरी जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स या इस तरह की पेपर्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह ऑफर करवाती हैं, उनको आप यूएस ट्रेजरी बिल्स कह सकते हैं। जो कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आपको सिक्योरिटीज ऑफर करवाती हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उनको आप कमर्शियल पेपर कह सकते हैं। तो अगर इन 55% और इसको मिला लें तो ऑलमोस्ट 75% तो ये सारे के सारे ऐसी अमाउंट है जो कि बाउंड है, जो कि जब मैच्योर होगी, मेरा ख्याल है उस वक्त आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। और उसका भी 75% का भी ऑलमोस्ट 28% किन प्राइवेट कंपनीज को की सिक्योरिटीज खरीद के उन्होंने कमर्शियल पेपर लिए हैं, इस बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो ये इनकी अपनी वेबसाइट पे इनकी अपनी ट्रांसपेरेंसी की सारी डिटेल है। तो आगे आपकी अपनी मर्जी है। ऑलरेडी मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता आ रहा हूं और यही वजह है कि यूएसडीटी जो है आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट में इसका कैप जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है और मार्केट इसके बदले जो है यूएसडीसी और BUSD मार्केट को कैप्चर करता जा रहा है। मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा यूएसडीसी का भी ये देखें। यूएसडीसी जो है उसके पास जो टोटल मार्केट कैप है वो 54 बिलियन है और अगर बाइनांस का भी साथ मिला लें तो ये ऑलमोस्ट जितना टेथर के पास है, इन दोनों स्टेबल कॉइन्स के पास है। कभी आज से तकरीबन 6 माह 1 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। इन स्टेबल कॉइन्स का यूएसडीटी के साथ अच्छा खासा गैप था और ये गैप कम हो रहा है। जितना गैप कम होता जा रहा है उतना ही मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए सही है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन, कोई भी स्टेबल कॉइन क्रैश होता है, अनदर स्टेबल कॉइन जैसे कि टेरा का हुआ था USD, तो मार्केट को फिर एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है।
इन चीजों को मैं चाहता था आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब आते हैं आगे इंटरेस्ट रेट में क्या हुआ। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि अगर फेडरल रिजर्व जेरेमी पॉल जो उसको हेड करते हैं, अगर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि इंटरेस्ट रेट हम 0.5% बढ़ाने की बजाय 0.75% बढ़ाएंगे, ये यहां पे आप देख रहे हैं फोरकास्ट 1.5% की थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि अमेरिका के एक बड़े बैंकर ने, उसके इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.75% इंक्रीज होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? आप में से अक्सर ऐसे होंगे मेरी तरह जो नाबल्द होंगे ये इकोनॉमी से मतलब, जो मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कि इनकरेक्ट भी हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमतें इंटरेस्ट रेट उस वक्त उस वजह से बढ़ाती हैं ताकि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई कैसे कंट्रोल होती है? महंगाई इस तरह कंट्रोल होती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, यानी अगर आप बैंक से उधार लेते हैं और उधार लेके अगर आप घर बनाते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप का इंटरेस्ट रेट लो होगा तो डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से कोई बंदा भी जो है लोन लेके तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा उससे डिमांड बढ़ती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब दूसरे लफ्जों में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो जब वो मुल्क में डिमांड को काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं कि भाई अगर आपने बैंक में कर्जा लेना है तो इतना आप सूद दें, इतना आप इंटरेस्ट दें। आप इंटरेस्ट रेट के खौफ से वो डिमांड को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी ये डिमांड को कर्टन करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो पूरी मार्केट्स जो हैं वो श्रिंक करती हैं। तो ये वो वजह थी जिस वजह से मैंने आपको कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट 0.75% इंक्रीज हुआ तो मार्केट बहुत बड़ा क्रैश करेगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल उससे उल्ट। अब वो हमने देखना है कि क्या ये इंटरेस्ट, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद क्या है। एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई है ना, जब गवर्नमेंट जो है महंगाई को कंट्रोल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म को कंट्रोल आसानी से नहीं कर पाती है, तो गवर्नमेंट के पास सबसे आसान टूल ये होता है कि वो पैसा इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, सूद बढ़ा दे, ताकि कर्जे लेने वाले जो हैं वो कर्जे ना ले इंटरेस्ट के खौफ से कि भाई मुझे तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब कभी ऐसी हुकूमत जिनके पास सरप्लस पैसा हो, यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग के इन्वायरमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद मार्केट में पैसा फेंकती है। अब बैंकों के पास चूंकि पैसा बड़ा सरप्लस होता है, बैंक कहता है जीरो इंटरेस्ट, मेरे से पैसा लो, आप बिजनेसेस रन करो, आप रियल एस्टेट का बिजनेस लाओ, आपके पास और जो जो बिजनेस है आप पैसा लो। जितना इंटरेस्ट ज्यादा उतनी डिमांड कम, उतनी इकोनॉमी स्लो। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है वहां अमेरिका में तो 2% है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है एक तरह की उसके ऊपर रिलाई करती है। हमारे मुल्क में तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 फिगर्स में है, मोर देन 10% है। तो इतनी स्लो डाउन होने के बावजूद भी महंगाई का ये लेवल है। खैर हमारे तो और बहुत से मसाइल हैं, आगे बढ़ते हैं। बीटीसी की प्राइस जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ना सिर्फ बीटीसी बल्कि सारी मार्केट, ये मुझे इजाजत दें, सारी मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा पंप करती हुई नजर आ रही है। टीआरएक्स की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 5 सेंट से फिर दोबारा जो है वो 6 सेंट की रेंज में ट्रेड हो रही है, और ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो ग्रीन रंग दिखा रही हैं, थोड़ा सा बुलिश हो रही हैं। अच्छा, अब जो फैक्टर्स हैं जो मैं चाहता था आपके साथ में पहले शेयर कर दूं, फिर उसके बाद आपने खुद जायजा लेना कि क्या ये एक फेक पंप है या कि वाकईतन मार्केट ने डंप कर लिया। क्योंकि मार्केट को आइंदा डंप करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। यूएसडीटी अभी भी वहीं का वहीं उसका थ्रेट मौजूद है, अभी तक उतना पैनिक नहीं है जितना पैनिक आपको मार्केट के दीगर जो फैक्टर्स हैं उनमें आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट के माहौल मजीद खराब होता है तो यूएसडीटी कुड बी द नेक्स्ट फैक्टर, इसको आपने ज़हन में रखना है। फिलहाल जो मैंने सेल्सियस का आपको बताया था, सेल्सियस गो के उन्होंने अपने आप को लिक्विडेशन से बचाने के लिए अच्छे खासे पर तोड़ने हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से ये बेन आर्मस्ट्रॉन्ग है, बिटबॉय नाम का क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है, इसने बाकायदा सेल्सियस के ऊपर कानूनी चाराजोई करने की अनाउंसमेंट की है। इसके बकौल सेल्सियस के जो फाउंडर हैं एलेक्स, वो बाकायदा जो है वो लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बकौल, मैं दूसरे लफ्जों में आपको ये कह रहा हूं कि सेल्सियस अगर लीगल बैटल्स की तरफ जाना शुरू होगा तो ये इनका जो माफ कीजिएगा, जो रिकवरी के थोड़े बहुत चांसेस हैं वो भी मजीद मादूम होते हुए नजर आएंगे, मजीद कम होते हुए नजर आएंगे। तो अगर जो कि सेल्सियस अभी तक बचता आ रहा है, अभी तक उसके अकाउंट्स लिक्विडेट नहीं हुए,
अभी भी वो आखिरी सांसों में आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो अगर ये लीगल बैटल्स की तरफ लोग इन्वेस्टर इनको लेके चले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इनकी रिकवरी के लिए। अच्छा, दूसरा साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि थ्री एरोस कैपिटल भी क्राइसिस में, कल की वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया, साथ एक थ्रेड मैंने शेयर किया ताकि आप स्टडी करें। उससे मुतल्लिक भी लेटेस्ट अपडेट है। ये उन्हीं के एक इन्वेस्टर हैं, मेरा ख्याल है 8 ब्लॉक्स कैपिटल, उनके बकौल उन्होंने अभी ये ट्वीट थ्रेड किया कि थ्री एरोस कैपिटल ने उनके फंड्स विदाउट उनकी परमिशन के, उनमें से $1 मिलियन जो है विदाउट उनकी परमिशन जो है अपने आप को लिक्विडेशन से बचाने के लिए वहां पे यूज कर ली। अब थ्री एरोस कैपिटल के बारे में मार्केट में कहा जा रहा है कि उनके जो अकाउंट हैं वो ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो गए हैं, यानी थ्री एरोस कैपिटल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है। एक तो जो बुर्ज है वो ढेर हो चुका है। इस हवाले से जाहिर बात है, सिर्फ अगर इन्होंने 8 ब्लॉक कैपिटल वालों ने इन्फॉर्म किया कि उनकी परमिशन के बगैर उनके जो फंड्स थे वो इन्होंने यूज किए, तो इसका मतलब है कि दूसरे इन्वेस्टर के भी किए होंगे। अभी तक कोई ऐसी कोई मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। अगर रिपोर्ट्स आती है तो मुमकिन है इनको भी कोर्ट्स का और लीगल फाइट्स का सामना करना पड़े आने वाले वक्तों में। तो इसका बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रोबेबल हैं, जिनके खदशात हैं कि क्रिप्टो मार्केट को वो डंप कर सकते हैं। इसको 100% करेक्ट नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और बड़ा फैक्टर जो कि मैं समझता हूं कि क्रिप्टो मार्केट को आने वाले वक्तों में डंप कर सकता है या शायद ना करे, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बीटीसी जो माइनर्स हैं उनके नेट जो एक्सचेंजेस इनफ्लो है उसमें तकरीबन रिकॉर्ड 80,000 प्लस उन्होंने कल एक्सचेंजेस में फंड डिपॉजिट किए हैं। यानी अब दूसरे लफ्जों में दोबारा समझे कि बीटीसी माइनर्स पहले जितने बीटीसी माइन करके बैठे थे वो इंतजार कर रहे थे कि बीटीसी अपना बॉटम देखे, और जैसे बीटीसी अपना बॉटम देख ले तो वापस आए तो हम अच्छी प्राइस पे अपना प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवाएं। कल अचानक जब ये जेरेमी पॉल ने अनाउंसमेंट करनी थी अमेरिका की फेडरल रिजर्व में, उस दौरान उससे पहले बीटीसी माइनर्स ने एक्सचेंजेस में फंड डाले 80,000 प्लस, लेकिन अभी तक उन्होंने कैश आउट नहीं करवाया। अगर ये 80,000 बीटीसी मार्केट में सेल आउट होता तो मार्केट पंप करने के बजाय मार्केट डंप करती। दूसरे लफ्जों में ये इनफ्लोज अभी भी एक्सचेंजेस में मौजूद हैं। एट एनी टाइम नोबडी नोज कि क्या वाकयातन ये सेल मार्केट में करेंगे। ये उसी वक्त करेंगे जब इनको गारंटी हो जाएगी कि यार मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है, और अगर इनको गारंटी होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा आपने इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं करना, इसको जेहन में रख के फिर आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा जी अगला फैक्टर जो मैं समझता हूं आपको कंसीडर करना चाहिए ये फैसला करने में कि क्या मार्केट में ये जो पंप है ये एक फेक है या कि ये एक पंप वाकईतन मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया, वो है यूएसडीडी यानी ट्राउन का जो अपना स्टेबल कॉइन है उसकी सूरत हाल देखें। इनके यूएसडीटी का जो $1 पैज होना था वो $1 पैज जो है तकरीबन 90 सेंट पे 90-80 आप लगा लें, तकरीबन 2 सेंट जो है $1 से डी पैज है इनका स्टेबल कॉइन। मुझे इसकी तुक समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मार्केट में टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है यूएसडीटी की ट्राउन का जो स्टेबल कॉइन है जिसका ताल्लुक बराह रास्त ट्राउन के टीआरएक्स टोकन के साथ है, टोकन की सप्लाई है 723 मिलियन टोकन है मार्केट में जो सर्कुलेट कर रहे हैं, जबकि जो पीछे कोलेटरल है वो 2.2 बिलियन प्लस है, यानी ऑलमोस्ट 300 गुना पीछे कोलेटरल है। लेकिन क्या वजह है कि ये अभी तक $1 पैज नहीं है। इस इकोनॉमी को मैं तो नहीं समझ सका हूं, बल्कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको स्टडी करें, इसके ड्यू डिलिजेंस करें, और इस हवाले से अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे समझ नहीं आई है तो आप मुझे भी आप लाजमी गाइड कर सकते हैं। इस हवाले से ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो अगर आपने टीआरएक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने इसको जेन में रख के करनी है। ये जो इन्होंने अपना कोलेटरल जो कि आज से 3-4 दिन पहले बहुत कम था, यानी 723 मिलियन इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी यूएसडीटी की, जबकि इनका जो कोलेटरल था वो 600 मिलियन था, यानी जितना सप्लाई थी उससे कम हो गया था कोलेटरल। लेकिन अचानक इनका कोलेटरल बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। क्या उसकी वजह यह है कि इन्होंने मार्केट में टीआरएक्स को सेल आउट करके, जो कि सेल नजर भी आ रहा है मार्केट में, टीआरएक्स की प्राइस जो है ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 सेंट पे ड्रॉप हुई है। तो क्या इन्होंने वहां से टीआरएक्स को डंप करके वहां से पैसा निकाल के अपने स्टेबल कॉइन के बचाने की कोशिश किया या नहीं? अगर तो ऐसे किया है तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में भी टीआरएक्स के साथ ये ऐसा कर सकते हैं। तो आपने अगर टीआरएक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस हवाले से। और दूसरा,
अगर ये भी स्टेबल कॉइन इसी तरह क्रैश हो जाता है तो ये भी एक वो फैक्टर होगा मार्केट को डंप करने वाला। तो ये वो 4-5 फैक्टर्स थे, मैं चाहता था कि आपको उनका पता हो, इनको ज़हन में रख के फिर आपने खुद डिसीजन करना है कि क्या मार्केट में ये जो पंप है ये एक फेक है या कि ये बॉटम है। अगर मेरे से ओपिनियन मांगे तो मेरा मानना ये है, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक फेक पंप है और हमें कंफर्मेशन के लिए अभी कुछ चंद दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इन चंद दिनों के अंदर अंदर अगर तो एक दो और बुरी न्यूज आ जाती है और उस बुरी न्यूज पे भी मार्केट डंप नहीं करती है तो फिर हमें हमें थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस होगा ये कहते हुए कि यार मार्केट ने जितना बॉटम देखना था वो देख लिया। अभी एक न्यूज के ऊपर मार्केट के पंप होने को हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया। हमें इस वक्त ये मेरी मजबूरी है ये इसको समझना कि लग रहा है ऐसे कि मार्केट का ये जो पंप है ये एक फेक पंप है। ठीक है, आगे आप लोगों की अपनी, यू आर ओपन टू शेयर योर ओपिनियन। आप इस वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन का इजहार करना चाहें तो लाजमी करें। आजकल तो मेरे पास इतना टाइम होता है मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। अच्छा, आगे वीडियो को एंड करने से पहले 2-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इथीरियम की प्राइस बावजूद इसके के बहुत क्राइसिस में है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1100 के ऊपर ट्रेड हो रही है, लेकिन हैरानकुन तौर पे इथीरियम के ऐसे वॉलेट जिनमें बैलेंस जो है 10,000 प्लस है, 10,000 इथीरियम प्लस है, उनके वॉलेट्स जो हैं वो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस इथीरियम के मामले में आप में पैनिक क्रिएट करके इथीरियम आपसे सस्ते दामों खरीद रहे हैं। तो आपने इथीरियम में ट्रेड्स वगैरह लेनी है तो वेरी केयरफुली। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आपने स्पॉट में कोई कॉइन बाय किया है तो आपने नुकसान में वो कभी सेल नहीं करना। मैंने बीटीसी का एक्सपीरियंस आपसे ऑलरेडी पहले शेयर किया, 2017 का 19,000 जब उसकी प्राइस गई नीचे आया मैंने खरीदा, मैंने 3-3.5 साल वो बीटीसी होल्ड किए रखा। तो मुझे उसके बाद फिर फल मिला। मैंने वो जो 14,000 पे बाय किया था वो मैंने फिर जाके ऑलमोस्ट 40,000 पे सेल किया। हालांकि उस दौरान 64,000 बीटीसी की प्राइस गई थी, मैंने उस वक्त सेल नहीं किया था, लेकिन जब दोबारा क्रैश की तो फिर मैंने 40,000 पे सेल आउट कर दिया था। तो आपने अगर इथीरियम बाय किया है या कोई ऐसा टोकन आपने बाय किया है जो कि ब्लू चिप प्रोजेक्ट है लेकिन हाईएस्ट पे बाय करके आप बैठ गए हैं, आप उसको होल्ड करें। नुकसान में सेल करना मैं रिकमेंड नहीं करता, और ना जिस कॉइन को आप हाईएस्ट प्राइस में खरीदा हुआ है अगर वो डंप करता है तो उसको फिर दोबारा नीचे से बाय ना करें, फिर डंप करता है फिर नीचे से बाय ना करें। खसूसन उस वक्त जब आप लगे यार आपका ये जो डिफरेंस है आपने यानी ऑल टाइम हाई के पास खरीदा हुआ है, अगर तो आपने इस स्ट्रेटेजी के साथ बाय किया ना, ये जितना डंप होता जाएगा मैं बाय नीचे से करता जाऊंगा, फिर तो स्ट्रेटेजी सही है। लेकिन अगर आपने ऑल टाइम हाई के पास जाके खरीदारी की है और अब आप उसमें ना इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी और ब्लू चिप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मार्केट डंप है, उसके अंदर एंट्री डालें, जब मार्केट रिकवरी करेगी तो वो ब्लू चिप प्रोजेक्ट भी साथ साथ आपको अच्छा खासा गेन जो है वो दे सकता है।